CUET ड्रॉपर्स, इस वीडियो को ध्यान से देखना क्योंकि आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक रामबाण स्ट्रैटेजी जो गारंटी करेगी आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में 2025 में पढ़ना, अगर आप उसका एक एक स्टेप अच्छे से फॉलो करते हो। तो नोटबुक पेन निकालो एंड लेट्स गेट राइट इनटू इट। स्ट्रैटेजी फॉलो करने से ज़्यादा ज़रूरी होता है सही स्ट्रैटेजी चूज करना, क्योंकि अगर आप एक स्टेज 3 के ड्रॉपर हो और आप एक स्टेज 1 की स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो तो यार आपका समय अभी का तो बर्बाद होगा, लेकिन हो सकता है एक और साल बर्बाद हो जाए। तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ किन किन स्टेजेस के ड्रॉपर्स होते हैं बेस्ड ऑन आपकी लेवल ऑफ प्रिपरेशन के। तो अगर आपका 150 आउट ऑफ 200 से कम स्कोर आ रहा है तो आप एक स्टेज 1 ड्रॉपर हो। अगर आपका 175 और 150 के बीच में स्कोर आ रहा है तो आप एक स्टेज 2 ड्रॉपर हो। और अगर आपका 175 प्लस आउट ऑफ 200 स्कोर आ रहा है तो आप एक स्टेज 3 के ड्रॉपर हो। अब आपका सवाल आ रहा होगा कि भैया मैं ये कैसे पता करूं कि मैं कौन से स्टेज का ड्रॉपर हूं। तो इसको पता करने की ट्रिक यार बहुत आसान है और मैं आपको बताता हूं। आप DUBD ऐप पे जाओ, वो हमारी ऐप है और हम लोग यार दिल्ली विश्वविद्यालय में बेस्ड ही स्टार्टअप है। तो आप उस ऐप पे जाओ, आपको फ्री में PYQs मिल जाएंगे। आउट ऑफ 200 आप अपना स्कोर पता कर सकते हो हर सब्जेक्ट में। और उसके आगे अभी मैं जो स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ स्टेज 1 की, स्टेज 2 की और स्टेज 3 की, आप उन्हें अप्लाई कर सकते हो और दिल्ली यूनिवर्सिटी आ सकते हो। हमारा बस एक ही मिशन है कि आप लोगों को दिल्ली यूनिवर्सिटी लाना। तो चलो नेक्स्ट स्टेज 1 की स्ट्रैटेजी पता करते हैं। दोस्त, अगर आपका 150 से कम स्कोर आ रहा है CUET के PYQs में तो यार मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। लेकिन सच बात तो ये है, आप भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस आ सकते हो। सबसे पहले आपको कुछ और नहीं करना है, अपनी बेसिक्स क्लियर करना है। क्योंकि अगर आपका स्कोर 150 से कम आ रहा है किसी भी सब्जेक्ट में तो आपको उस सब्जेक्ट में अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने की ज़रूरत है और आपको वापस जाना है NCERT में। आपका बहुत ज़्यादा समय निकल गया है अपने लास्ट CUET एग्ज़ाम और बोर्ड एग्ज़ाम से, क्योंकि आपने ड्रॉप लिया और आप कनेक्टेड नहीं थे उन NCERT बुक से अच्छे से, इसलिए आपका 150 से कम स्कोर आ रहा है। अभी आपको फुल लेंथ PYQs अटेम्प्ट नहीं करना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको क्या करना है, चैप्टर वाइज PYQs अटेम्प्ट करने हैं, चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक सॉल्व करने और अपने जो वीक चैप्टर्स है हर सब्जेक्ट में उन्हें स्ट्रॉन्ग करना है। और ये भी एक पॉइंट हो सकता है कि आपका कोई एक सब्जेक्ट ही वीक हो, बाकी सब में आपका 150 प्लस 175 प्लस स्कोर आ रहा है, तो उस सब्जेक्ट के लिए भी ये स्ट्रैटेजी अप्लाई कर लो। चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक यूज़ करो, चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व करो और उसके बाद जब आपका स्कोर चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक में बहुत अच्छा आ रहा है, आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं हो रही, NCERTs भी आपको लग रहा है बहुत अच्छे से रिविजन हो गया, तो फिर से जाओ PYQ अटेम्प्ट करो, जानो आप कौन सी पोजीशन पे हो और आप नेक्स्ट स्ट्रैटेजी पे मूव ऑन कर सकते हो। फिर तो जल्दी से जल्दी इस चीज़ को स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपके पास यार बिल्कुल समय नहीं बचा है और एक और साल बर्बाद तो आपका मैं होने नहीं दूंगा। दोस्तों, अगर आप एक स्टेज 2 के ड्रॉपर हो तो यार आप बहुत क्लोज हो दिल्ली यूनिवर्सिटी के, क्योंकि आपका स्कोर आ रहा है 150 और 175 के बीच में। इससे आपको नॉर्थ कैंपस तो नहीं मिलेगा गारंटीड, आपको मिल जाएंगे साउथ कैंपस और ऑफ कैंपस जैसे कॉलेजेस। लेकिन आपको अगर लाइफ चेंजिंग कॉलेज आना है जैसे हिंदू कॉलेज, SRCC कॉलेज, तो थोड़ी और मेहनत करेगी। स्टेप्स मैं आपको सारे बता दे रहा हूँ, आपको बस इम्प्लीमेंट करना है। सबसे पहले आपने जब अपना फुल लेंथ PYQ दिया होगा तब आपको पता चल गया होगा कि मेरे कौन से एरियाज़ वीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, उन्हीं वीक एरियाज के चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक पे जाना है, अच्छे से उन्हें सॉल्व करना है। सिर्फ चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक नहीं, NCERT में भी जाओ, उन चैप्टर्स को फिर से रिवाइज करो, क्योंकि आपको मालूम है वो एरियाज मेरे वीक है। इस स्टेज पे क्या होता है, बंदे ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और ये आपको बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि आप यार अपनी मतलब कामयाबी के इतने पास हो, बस 175 प्लस स्कोर आया तो गारंटी तो नहीं, लेकिन हाईएस्ट चांसेस रहती है आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस कॉलेजेस में आने की। और इस समय आप मतलब वीक एरियाज को ही नहीं टारगेट कर रहे होंगे, आपको स्ट्रॉन्ग एरियाज अपने निगलेक्ट नहीं करने। डेली उनमें भी 1-2 घंटे देने हैं, उनके PYQs अटेम्प्ट करने हैं और PYQs की कमी नहीं पड़ेगी। आप ऐप पे जाके देख सकते हो, 2022, 23, 24 तीनों साल के मिल जाएंगे आपको अच्छे से। तो जो स्ट्रॉन्ग एरियाज़ है उन्हें भी इक्वल एफर्ट दो, वीक एरियाज़ में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम डाल सकते हो आप, और उन्हें जो भी वीक एरियाज़ में वीक चैप्टर्स है उन्हें भी अटेम्प्ट करो, तो आप पहुंच जाओगे 175 प्लस स्कोर पे। एक और चीज़ जो मैं ऐड करना भूल गया था, आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स में डिफरेंट स्टेजेस पे हो सकते हो, तो उसमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप वैसे भी प्रिपेयर कर सकते हो, मतलब फिज़िक्स में अलग स्टेज पे और इंग्लिश में अलग स्टेज पे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन ये सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी भी आपके लिए हो गई।
दोस्तों अगर आप वीडियो की इस स्टेज तक के पहुंच गए हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस यार, आप CUET ड्रॉपर्स की टॉप 1% में हो और आपका हिंदू और SRCC जाने का सपना ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही चुका है। आपका स्कोर अगर 175 और 200 के बीच में आ रहा है तो आप बहुत क्लोज हो और आप एम कर सकते हो AIR-1 टाइप की रैंक्स के लिए 800 ऑन 800 स्कोर के लिए, जिससे अगर आप जनरल कैटेगरी के हो यार आपको ऐसे स्कोर चाहिए ही होंगे अगर आप हिंदू या SRCC जैसा कॉलेज एम कर रहे हो। तो सबसे पहले तो आप क्या, अगर 175 और 200 के बीच में स्कोर आ रहा है तो आपके 200 भी किन्हीं सब्जेक्ट्स में आ रहे होंगे। तो उन सब्जेक्ट्स को छोड़ तो मत दो, आप उन्हें डेली 1-2 घंटे दे सकते हो, उन्हें भी प्रिपेयर करो। लेकिन कुछ सब्जेक्ट होंगे जिनमें आपका यार थोड़ा वीक है बाकी अदर सब्जेक्ट्स के मुताबिक, तो फिर आपको क्या करना है, इन सब्जेक्ट्स पे ध्यान देना है। इन सब्जेक्ट्स पे ध्यान दो, पता करो आपके कौन से वीक एरियाज़, और आपको ये प्रैक्टिस से ही पता चलेगा कि आपके कौन से क्वेश्चंस छूट जा रहे हैं, कौन सी डेट्स आपको याद नहीं हो रही और कौन सा टाइप के कॉम्प्रिहेंशंस आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। इन चीज़ों को आप सॉल्व करो। एक और चीज़ आ जाती है जनरल टेस्ट में। अभी आपको आई थिंक मोस्ट टॉपर्स अटेम्प्ट करते हैं जनरल टेस्ट, और मैं भी खुद रेकमेंड करूँगा अगर आपका एक कोई भी 12th में सब्जेक्ट वीक है तो आप जनरल टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो, उससे बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। लेकिन अगर आप जनरल टेस्ट कर रहे हो तो आपको उतना गारंटीड पता नहीं होगा कि मुझे कौन सी चीज़ें याद करनी है जनरल नॉलेज में, कौन से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस मेरे नहीं निकल रहे हैं अगर मैं आर्ट्स का हूँ और साइंस या कॉमर्स का नहीं हूँ। तो ये सब आप पता कर सकते हो अपने PYQ से, इन्हें सॉल्व करो, पता करो। और अब आपको कुछ नहीं करना है, स्पीड का ध्यान रखना है क्योंकि आपके पास कम समय होगा और आपके पास इस बार 50 क्वेश्चन आ रहे हैं और कोई भी चॉइस नहीं है। तो ध्यान रखो, इस बार आप गलतियाँ बिल्कुल नहीं कर सकते, कट ऑफ्स भी इंक्रीज़ होंगे। तो आपको ये सब एडवांस्ड पेपर सॉल्विंग टेक्निक्स यूज़ करनी है, जैसे टाइम बाउंड पेपर सॉल्विंग, और ये सब भी प्रैक्टिस हम करा देंगे। DOBD ऐप पे आप जाके कर सकते हो, क्योंकि आप रोज़ भी प्रैक्टिस करोगे ना तो भी आपके पास पेपर्स रहेंगे, क्योंकि 2024, 2023 और 2022 तीनों के कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के सारे पेपर्स हैं जो बच्चों ने CUET में ऑलरेडी दिए हैं। तो यार अच्छे से प्रिपेयर करो। आप स्टेज 3 पे हो और आई होप कि जो स्टेज 1 और स्टेज 2 के बच्चे हैं उनकी स्ट्रैटेजी जो भी मैंने बताई थी वो भी स्टेज 3 तक के अब तक पहुंच गए हैं जब आप ये वीडियो देख रहे हो, और अपनी प्रिपरेशन आगे बढ़ा सकते हो। और चिंता मत करो गाइस, मैं जानता हूँ कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने नोट्स नहीं लिए होंगे पूरे वीडियो में। मैं जानता हूँ बहुत टाइम टेकिंग होता है और दिमाग भी ख़राब होता है। तो मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है सारे CUET प्रिपरेशन के बच्चों का, जो रहते हैं बोर्ड्स के भी बच्चे हैं उसमें, ड्रॉपर्स भी बहुत सारे हैं और अच्छी कम्युनिटी है, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। और एक सीक्रेट आप लोगों के लिए, जो भी ये ड्रॉपर्स वीडियो अभी तक देख रहे हैं, आपके लिए मैं एक पर्सनलाइज स्ट्रैटेजी जो मैंने बनाई है वो मैं आपके लिए दिखाता हूँ। रिवील तो नहीं करूँगा अभी, लेकिन आप देख सकते हो मोटी सी एक स्ट्रैटेजी है। आपको PDF फॉर्मेट में मैं जल्द से जल्द देना चाहता हूँ, तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, अपनी DOBD ऐप भी डाउनलोड कर लो अपनी प्रिपरेशन के लिए। और कोई भी अपडेट लगे आपको इसी चैनल पे मिलेगा। मैं कुछ भी बकवास अपडेट्स नहीं डालता हूँ, सिर्फ ओरिजिनल अपडेट्स डालता हूँ CUET के, ताकि आपकी प्रिपरेशन में यार हम टाइम बर्बाद ना करें। तो आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में मिलते हैं अगले साल, यानी कि इस साल 2025 में, और सी यू सून।